नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे लो बीपी, यानी कि बीपी का नॉर्मल रेंज से कम हो जाना। इसी को हम लो बीपी के नाम से जानते हैं। नॉर्मल व्यक्ति का बीपी 120/80 होता है और ये बीपी उम्र के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज घटकर मान लीजिए 90/65 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये लो बीपी है। जिनको लो बीपी की समस्या रहती है उनको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। थकान रहना, कपकपी जैसा रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, लेटे रहने का मन करना, भूख का कम हो जाना, सिर दर्द होना और हर समय नींद आती है ऐसा महसूस होता है। आंखें ऑलरेडी बंद होने लग जाती हैं, यानी कि जैसा कि नींद आने पर होता है। तो ये सारे लक्षण हमें लो बीपी में दिखाई देते हैं। इसको चेक करने का सही तरीका होता है, अगर आपने कभी बीपी चेक करा हो या किसी डॉक्टर से कराया होगा तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बीपी चेक करते हैं उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उसमें मरकरी होती है, वो हमारे बीपी को चेक करने में हेल्प करती है। बीपी चेक करने का सही तरीका होता है कि जब हम बीपी चेक कराएं तो सबसे अच्छा है कि आप लेट कर कराएं और कोहनी से 2 अंगुल ऊपर हमें अपना बीपी चेक कराना चाहिए। व्यक्ति जब बीपी चेक कराए तो वो दौड़कर, भागकर, चलकर ना आए, वो रिलैक्स हो। और अगर वो बैठकर चेक कराना चाहता है तो किसी टेबल पर उसका हाथ बिल्कुल इस प्रकार से रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। अगर वो ऐसे अगर मोड़ के चेक कराएगा तो वो एक्यूरेट नहीं आता। तो इस तरीके से हम अपना बीपी चेक कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बीपी कम हो गया है तो उसको चाय कॉफी पी लेना चाहिए। तो चाय कॉफी पीने से बीपी बढ़ जाता है, या कहा जाता है कि नमक आपको ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए या कुछ तीखा मिर्च मसाले वाला खा लेना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको बीपी की समस्या रहती है, आपको काफी लंबे समय से बीपी की समस्या रहती है, बीपी आपका लो साइड में रहता है जिसके कारण से आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो आज मैं आपको छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी लो बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम अपने लो बीपी को नॉर्मल। आइए जानते हैं। लो बीपी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट के राइट हैंड पे हमें प्रेशर देना है। ये पैर हमें यहाँ रखना है इस प्रकार से, 6 सेकंड हमें यहाँ दबाना है, फिर इधर 6 सेकंड हमें प्रेशर देना है, फिर इधर 6 सेकंड प्रेशर देना है, फिर 6 सेकंड। ये हमारा 5वां पॉइंट, इधर भी हमें 6 सेकंड प्रेशर देना है। 6th पॉइंट, ये हमारा 7th पॉइंट और यहाँ पर भी 6 सेकंड प्रेशर देना है। और ये हमारा लास्ट 8th पॉइंट, यहाँ पर भी हमें 6 सेकंड प्रेशर देना है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। लो बीपी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर दूसरा, ऐसा हमें 8 पॉइंट देने और बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। ये देना है आपको ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को जिसको काफी लंबे समय से लो बीपी की समस्या रहती है। अगर किसी की बॉडी से अचानक से ब्लड निकल गया और उसके कारण से आपको लो बीपी की समस्या हुई है तो फिर आपको ये नहीं देना, फिर आपको दूसरा ट्रीटमेंट देना है, वो देखते हैं। अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकल गया किसी इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या आप महिला हैं एबॉर्शन के कारण या मेंसेस के कारण, उसके बाद आपको लो बीपी की समस्या हुई है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है। देखेंगे करने का तरीका। पेशेंट के लेफ्ट साइड करना है, इस प्रकार से हाथ पैर पर एक साथ प्रेशर देना है। 6 सेकंड यहाँ हमें प्रेशर देना है, फिर इधर 6 सेकंड प्रेशर। और ये तीसरा पॉइंट, हर पॉइंट पे 6 सेकंड प्रेशर आए। ये 5th पॉइंट, हर बार 6 सेकंड। और जो 7th पॉइंट आएगा वो सेंटर में आएगा। इस प्रकार से अगला पॉइंट देखें, ये पैर हमें यहाँ रखना है, एडी नीचे टिकी रहे, पंजे से प्रेशर, और ये थाई पर, दोनों पर समान प्रेशर आए। 6 सेकंड काउंट करना। इसके लिए आप घड़ी यूज कर सकते हैं, उसमें टाइम देखकर 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड
ये फिर 4th पॉइंट, ये 6th पॉइंट, और जो 7th पॉइंट आएगा वो सेंटर में। इसके बाद देखें, ये जो कॉलर बोन होती है यहाँ पर हल्का सा हमें प्रेशर देना है, यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं, केवल दबाना छोड़ना, और उसके बाद 6 सेकेंड फिर हमें यहाँ दबाना, फिर यहाँ दबाना इस प्रकार से। बहुत हल्का प्रेशर हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना यहाँ पर क्योंकि बहुत नाजुक पॉइंट्स है। फिर ये तीसरा पॉइंट इधर, फिर यहाँ 6 सेकेंड, फिर यहाँ दबाया, फिर यहाँ दबाया, 6 सेकेंड, और ये 6th पॉइंट, यानी कि 6 बार हमको ऐसा करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट लो बीपी की समस्या के लिए आप ट्राई करें। चाहे आपको लंबे समय से लो बीपी है या अचानक से आपका लो बीपी हुआ है, तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें लो बीपी की समस्या रहती है, या क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, और आपने छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आज सीखा। अगर आपका लंबे समय से लो बीपी रहता है, उसके लिए भी आपने ट्रीटमेंट सीखा, और अचानक से आपका लो बीपी कम हो गया है, यानी कि बीपी नॉर्मल से कम हो गया है, उसका ट्रीटमेंट भी आपने सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी पुरानी से पुरानी लो बीपी की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।